नमस्कार शिक्षक साथियों, एच.एस. पवार नवाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण के पाठ 3 चखने से पचने तक और पाठ 5 बीज 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 जो हमें पेज नंबर 85 से पेज नंबर 92 तक इन प्रश्नों के हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। चलिए, इसके पूर्व भी हमने चर्चा किया है कि जब भी हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करें तो हमें साथ में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उस संबंधित विषय की पाठ्यपुस्तक को साथ में रखना है। चलिए हम पाठ्यपुस्तक की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पाठ 3 चखने से पचने तक। प्रश्न 1, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनके स्वाद के आधार पर अपने अनुभव से निम्न तालिका को सही का चिन्ह लगाकर पूर्ण करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स से बनी हुई है, एक तालिका बनी हुई है जिसमें खाद्य पदार्थ, सरल क्रमांक, स्वाद और जीभ के अग्रभाग से स्वाद का पता चलता है, जीभ के दाएं और बाईं तरफ से स्वाद का पता चलता है, जीभ के पीछे भाग से स्वाद का पता चलता है। तो चलिए हम इन खाद्य पदार्थों से हमें तालिका को पूर्ण करना है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पहला है हमारा गुड़। तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद मीठा होता है, गुड़ का स्वाद मीठा होता है। तो यह जो है जीभ के अग्रभाग से स्वाद का पता लगाया जाता है। आंवला का स्वाद खट्टा होता है, यह जीभ के दाईं और बाईं तरफ से स्वाद का पता चलता है। टॉफ़ी का स्वाद मीठा होता है और जीभ के अग्रभाग से स्वाद का पता चलता है। तीसरा नंबर है हमारा करेला कड़वा होता है और जीभ के पीछे भाग से स्वाद का पता चलता है। चौथे नंबर पे इमली का स्वाद खट्टा होता है और यह जीभ के दाईं और बाईं तरफ से स्वाद का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लार का क्या कार्य है? यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 26 पैरा 2 में इसका वर्णन दिया हुआ है। उत्तर, लार पाचन कार्यों में शामिल है, भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निगला जा सके। तो हमने 85 पेज हमारा हल हो गया है। प्रश्न 3, उपरोक्त दिए गए चित्र में नीतू को ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाई गई? निम्न बिंदु के अनुसार उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें डॉक्टर है और यहाँ पे बोतल चढ़ा है और यहाँ पे लड़की है। तो हमारा प्रश्न के आधार पर हमें इन प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रश्न 1, नीतू को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने का कारण क्या है? उत्तर, शरीर को तुरंत ताकत देने के लिए ग्लूकोज हमारी मदद करता है। प्रश्न 2, नीतू के बीमार होने पर दिया जाने वाला घरेलू उपचार? उत्तर, नमक और चीनी का घोल। प्रश्न 3, नीतू की कमजोरी का कारण? उत्तर, नीतू की कमजोरी का कारण उसे उल्टी एवं दस्त लगना या खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई थी। प्रश्न 4, बीमार होने पर ग्लूकोज चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं? उत्तर, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीतू की टीचर हॉकी खेलते समय ग्लूकोज का घोल क्यों पीने देती है? उत्तर, खेलते समय पसीने के रूप में हमारे शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं, इससे तुरंत ताकत मिलती है, इसलिए खेलते समय ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। प्रश्न 4, चित्र ए और चित्र बी को देखकर बताइए कि सही खाना नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? इस आधार पर दी गई तालिका पूर्ण करिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 32 का चित्र पैरा 2 में इसका वर्णन है। आप देख सकते हैं, चित्र ए कमज़ोर बच्चा और चित्र बी मोटा बच्चा। चित्र ए कमज़ोर बच्चा, चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं 4 लाइन। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहना, खेलने की ताकत कम होना, उम्र से कम दिखना। यह जो है हमारा चित्र ए के बच्चा का, इसके बारे में परेशानियां हो सकती हैं। चित्र बी मोटा बच्चा,
शरीर मोटा और थुलथुला, पैरों में दर्द, फुर्ती न रहना, घर का खाना पसंद न आना, बाजार की चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करना। प्रश्न 5, डॉक्टर बोमोट की तालिका अनुसार तालिका में दी गई खाने की चीज़ों को पेट में पचने में कितना समय लगता है? तालिका पूर्ण करिए। चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। खाने की चीज़ें पेट में पचने में लगा समय। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट समय लगता है। उबला दूध 2 घंटे में पचने में समय लगता है। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट समय लगता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, इसको पेट में पचने में 2 घंटे लगते हैं। और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में यह हमारे पेट में पचता है। प्रश्न 6, एसिडिटी क्या है, यह क्यों हो जाती है? उत्तर, भोजन को पचाने के लिए एक एसिड हमारे पेट में बनता है। यह पेट में भोजन को पचाने का कार्य करता है। जब यह एसिड पेट में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है। प्रश्न 7, खाना धीरे धीरे चबाकर खाने में और खाना जल्दी निगलने में शरीर को क्या फ़ायदे और नुकसान है? उत्तर, खाना जितना ज़्यादा चबाया जाता है वह उतना ही पाचक रसों से भरपूर हो जाता है और जल्दी पचता है। प्रश्न 8, क्या आप अपने ओठों पर कुछ शक्कर के दाने रखकर उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, नहीं, क्योंकि स्वाद का पता जीभ के अग्रभाग से किया जाता है। प्रश्न 9, आपके घर में जब खाना खराब होता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं? उत्तर, खाना जब हमारा खराब होता है तब उससे बदबू आने लगती है, अतः गंध से खराब खाने का पता लगा सकते हैं। प्रश्न 10, चित्र को नामांकित करिए एवं बताइए कि जीभ के किस भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है। दिए गए शब्दों में नामांकित करिए। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। तो हमारे सामने यहाँ पे चार भाग यहाँ पे दिए हैं हमको, इनमें से छाट के यहाँ लिखना है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। तो हमारा जो कड़वा जीभ के कौन से भाग में है, खट्टा जीभ के कौन से भाग में है और नमकीन जीभ के कौन से भाग में है और मीठा जीभ के कौन से भाग से पता चलता है, ये हमने यहाँ पे इसको रेखांकित किया है। प्रश्न बूझो तो जाने। हरा, पीला, खट्टा, सुगंधित, चीनी के साथ चाय में सुखद, यह विटामिन से भरपूर है, उसका नाम क्या है? उत्तर, यह नींबू है। प्रश्न 2, हरी डंडी लाल कमान सीसी करे इंसान, यह पहली का उत्तर होगा मिर्ची। छोटे से हैं मटकू दास कपड़े पहने 150, इसका उत्तर होगा अनानास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5, बीज बीज, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1, आपके घर में कौन कौन से अनाज अंकुरित करके खाए जाते हैं? यह प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 42 पैरा 3, इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, चना, मूंग, मटर, गेहूं। प्रश्न 2, बीजों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उत्तर, बीजों को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, जल और पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 3, बीजों को नीचे दी गई शर्तों के अनुसार 2 अलग अलग बॉक्सों में रखा जाता है, बॉक्स ए और बॉक्स बी। आप देख सकते हैं 2 बॉक्स हमारे सामने बने हैं। बॉक्स ए में भिगोए हुए बीज हैं और बॉक्स बी में बिना भिगोए हुए बीज हैं। किस बक्से में बीज सबसे तेज़ी से उगेगा? तो हमारा उत्तर होगा बॉक्स ए। किस बक्से में बीज बिल्कुल नहीं उगेंगे? और इसका उत्तर होगा बॉक्स बी। प्रश्न 4, क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं? उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के माध्यमों को लिखिए। उत्तर, हाँ, बीज घुमक्कड़ होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा, पक्षियों के पैर द्वारा और उनके पंख द्वारा फैलते हैं। प्रश्न 5, रीना अपने मौसी के घर घूमने गई थी। उसकी मौसी ने रात भर से भिगोए हुए चने खाने के लिए दिए, जिससे रीना ने बड़े मज़े से खाया। रीना के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिनके उत्तर आप दीजिए। पहला, क्या सभी अनाज को भिगोकर ही खाया जाता है? इसका उत्तर होगा नहीं, हम सभी अनाज को भिगोकर नहीं खाते। दूसरा, अनाजों को हम भिगोकर ही क्यों खाते हैं? उत्तर, अनाजों को भिगोने से वे अंकुरित होते हैं एवं प्रोटीन युक्त होते हैं तथा आसानी से पचते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज
लौंग, इलायची, काली मिर्च इत्यादि। अनाज के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज चना, धान, गेहूँ। दालों के रूप में प्रयोग किए वाले बीज तुअर, अरहर, मूंग, चना, मटर। बीज जो फली के फटने से बिखर जाते हैं मूंग, अरंडी, सोयाबीन। बीज जो तेल के रूप में उपयोग किए जाते हैं सोयाबीन, तिल, मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं, कॉलम बी में फैलाव विधियां दी गई हैं, मिलान करें। कॉलम अ से कॉलम बी को हमें मिलान करना है। बीज आकार में छोटे होते हैं, इसको हम मैच करेंगे। पशु फल खाते हैं और बीज फेंक देते हैं। बीज पर हुक लगे होते हैं, इसको हम मिलान करेंगे। बीज पशु से चिपक जाते हैं। बीज हल्के होते हैं, इसको हम मिलान करेंगे। बीज हवा से उड़ते हैं। बीज लंबी यात्रा कर रहे हैं, इसको हम मिलान करेंगे। बीज पानी द्वारा बह जाते हैं। बीज भारी होते हैं, इसको हम मिलान करेंगे। पौधों की फलियां फट जाती हैं और बीज बिखर जाते हैं। प्रश्न 8, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र किसका है? उत्तर शिकारी पौधा, जिसको घटपर्णी पादप भी कहते हैं। यह अपना भोजन कैसे करता है? यह अपना भोजन पत्ते के शीर्ष भाग पर घड़े की आकृति पर कीट फंसाकर भोजन करता है। प्रश्न 9, बीज कई माध्यमों से हवा से, पानी से, जानवरों से और फटने से फैलते हैं। यदि दिए गए चित्र के बॉक्स में ये बीज पानी से फैलते हैं तो W लिखें, यदि जानवरों के द्वारा फैल जाते हैं तो A लिखें, यदि हवा द्वारा फैले जाते हैं तो R लिखें, यदि फटने से फैलते हैं तो E लिखें। आप देख सकते हैं इस जो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को देख करके आप यहाँ पे EWA और E इन अल्फ़ाबेटों को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। प्रश्न 2, तालिका पूरी करिए। बीज का नाम, बीज का रंग, आकृति का चित्र बनाओ। ऊपरी सतह मुलायम है क्या कठोर है? बीज का नाम है मूंग, इसका रंग हरा होता है। आकृति का चित्र आप देख सकते हैं, हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है और यह कठोर होता है, इसका ऊपरी सतह कठोर होती है। चना, इसका रंग भूरा होता है, आकृति का चित्र भी है और ऊपरी सतह इसका कठोर होता है। इसी तरह मटर हरा, पपीता हरी पीला, आम हरा पीला, मटर मुलायम, पपीता मुलायम और आम मुलायम। तो इस तरह से हमने दोनों पाठों के प्रश्नों के उत्तर दिए। आप इसी तरह वीडियो से बने रहें। इस तरह आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।